हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है अल्फा साइंस कोचिंग में। मैं अशोक आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखेंगे मॉक टेस्ट 3 के क्वेश्चन। ओके, तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। जो भी साथी चैनल पे नए हुआ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि उनके पास क्लास का नोटिफिकेशन पहुंच सके। देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आज का? पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन कैल्शियम के अवशोषण में मदद करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम? तो यहाँ पे विटामिन आपके पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है विटामिन ए, दूसरा है विटामिन डी, तीसरा है विटामिन B1, चौथा है आपका विटामिन B2। तो कैल्शियम का जो है अवशोषण आपका विटामिन जो डी है आपका वो करता है। ओके, तो बी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं विटामिन ए की। तो विटामिन ए जो है किस में पाया जाता है? सबसे ज़्यादा जो है आपका गाजर में। विटामिन डी जो है कहाँ से प्राप्त होता है? तो यह जो है आपका सूर्य की जो किरणें होती हैं उनसे प्राप्त होता है। ओके, बात करते हैं विटामिन डी की। तो विटामिन डी का जो रासायनिक नाम होता है वह होता है कैल्सीफेरॉल। ओके, क्या नाम होता है? कैल्सीफेरॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम आपका रेटिनॉल। रेटिनॉल। विटामिन B1 का आपका रासायनिक नाम क्या होता है? थायमीन। थायमीन। B2 का राइबोफ्लेविन। ये आपको ध्यान रखना है, राइबोफ्लेविन। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है? यदि अपशिष्ट पदार्थ पेयजल के स्रोत को दूषित करते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी होती है? ओके, यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला दे रखा है स्कर्वी, दूसरा है टाइफाइड, तीसरा आपके पास ऑप्शन है मलेरिया, चौथा है आपका एनीमिया। तो आपके पास 4 ऑप्शन हैं, फटाफट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा टाइफाइड। ओके, क्या हो जाएगा? टाइफाइड आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है? वायुमंडलीय नाइट्रोजन के निर्धारण के लिए जिम्मेदार सिम्बियोटिक बैक्टीरिया किसमें मौजूद है? सिम्बियोटिक बैक्टीरिया जो होता है वह जितने भी हमारे दलहनी फसलें होती हैं उनकी जड़ों में रहता है। सिम्बियोटिक का मतलब होता है ऐसा रिलेशनशिप जिसमें दोनों क्या है, एक दूसरे से बेनिफिट जो है अपना एक रिलेशनशिप बनाते हैं। ओके, तो सिम्बियोटिक का मतलब होता है सहजीवी। ओके, सहजीवी। तो सहजीवी क्या होते हैं? जो पास पास मतलब एक ही साथ रहते हैं वो और एक दूसरे को क्या करते हैं? लाभ प्रोवाइड कराते हैं। ओके, तो जो सिम्बियोटिक बैक्टीरिया है ये जितनी भी हमारी दलहनी फसलें होती हैं उनमें जो है उनकी जड़ों में जो ये सिम्बियोटिक बैक्टीरिया, जैसे आपका राइबोफ्लेविन करके है वो आपका रहता है। क्लियर? तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा पीस या मटर। ओके, जो मटर की जो फली होती है, मटर का जो जड़ रहता है उसमें सिम्बियोटिक बैक्टीरिया मौजूद रहता है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन इज अ प्रोसेस ऑफ। नाइट्रोजन नेमन एक प्रक्रिया है
यहाँ पे क्या लिखा है, नियतन एक प्रक्रिया है। आपका पहला ऑप्शन है आपके पास नाइट्रेट का परिपाक या एसिमिलाइजेशन ऑफ नाइट्रेट, यूटिलाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन गैस, कन्वर्जन ऑफ ऑर्गेनिक नाइट्रोजन ऑफ नाइट्रोजन टू प्रोटीन्स, कन्वर्जन ऑफ मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन टू एनोमिया। ओके, क्या हो जाएगा, अमोनिया। तो यहाँ पे जो नाइट्रोजन का फिक्सेशन है वो पहले किस में होता है, तो पहले जो है नाइट्रोजन का फिक्सेशन जो है यहाँ पे हम नाइट्रोजन को पहले अमोनिया में, फिर अमोनिया से जो है किस में कन्वर्ट करते हैं, यूरिया में कन्वर्ट किया जाता है। ओके, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है प्रसिद्ध विकासवादी चार्ल्स डार्विन ने अपनी किस पुस्तक में अपने सिद्धांतों का प्रस्ताव दिया। तो यहाँ पे 4 किताबें लिखी हुई हैं। द फैमिलीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, सेकेंड है द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज, थर्ड है द लाइफ ऑन अर्थ, चौथा आपके पास ऑप्शन है द स्टोरी ऑफ द लिविंग वर्ल्ड। तो जो चार्ल्स डार्विन थे, इनकी जो पुस्तक है वह जो है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, जीवन की उत्पत्ति के बारे में यहाँ पे बताता है। ओके, यहाँ पे आपका बी ऑप्शन द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। चिकित्सकों द्वारा संज्ञाहरण के रूप में उपयोग की जाने वाली लाफिंग गैस क्या होती है। संज्ञाहरण का मतलब है, जब आपने देखा होगा कि जब भी डॉक्टर को सर्जरी करना होता है तो क्या करता है, एक बेहोशी का इंजेक्शन लगाता है, ठीक, जिसे हम क्या बोलते हैं, एनेस्थेसिक मेडिसिन बोलते हैं, ठीक है, एनेस्थेसिया जिसको बोलते हैं, उसको संज्ञाहरण यहाँ पे हिंदी में बोला गया है। तो कौन सा ऐसा हमारा यहाँ पे यौगिक है जिसका हम यूज करते हैं, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नाइट्रस ऑक्साइड। ओके, N2O जो है, N2O को क्या बोलते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड, इसका उपयोग किया जाता है। अब नाइट्रस ऑक्साइड जो है इसके बारे में समझ लेते हैं। यह कैसी एक रंगहीन गैस है। ओके, रंगहीन गैस है और इसका यूज कहाँ पे करते हैं, मरीज को बेहोश करने में। ओके, सर्जरी के वक्त। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, ईजिली सॉल्युबल इन वाटर, पानी में आसानी से घुलनशील कौन सा है। जो भी पार्टिकल मॉलिक्यूल पोलर होंगे, ओके, जो भी ध्रुवीय होंगे वो सभी जो है जल में क्या हो जाएंगे, घुल जाएंगे। ओके, जो भी क्या होगा, पोलर मॉलिक्यूल होगा वह पानी में घुल जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे कार्बन भी आपका नहीं, नाइट्रोजन भी नहीं, आयोडीन भी नहीं। ठीक है, यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आसानी से घुलने वाला यहाँ पे आपका अमोनिया हो जाएगा। ओके, क्योंकि अमोनिया जो है यूरिया में कन्वर्ट हो जाता है और यूरिया जो है कहाँ पे, पानी में घुल जाती है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, विच इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन, आयरन का सबसे शुद्ध रूप क्या है, कास्ट आयरन, पिग आयरन, रोस्ट आयरन या स्टील। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, रोट आयरन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर है, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। बात करते हैं रोट आयरन की, तो इसमें क्या होता है, जो कार्बन की मात्रा होती है बहुत ही कम होती है। कार्बन की मात्रा कितनी होती है, 0.12 से 0.25 तक जो है इसमें कार्बन की मात्रा रहती है। कार्बन की जितनी ही कम मात्रा होगी वह उतना ही शुद्ध माना जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, कॉपर सल्फेट का एक जलीय विलयन घोल प्रकृति में अम्लीय होता है क्योंकि नमक का क्या होता है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 है, नमक का डायलिसिस होता है या नमक का इलेक्ट्रोलिसिस होता है या हाइड्रोलिसिस होता है या फिर फोटोलिसिस होता है। आपके पास 4 ऑप्शन है, फटाफट आंसर दीजिएगा।
तो जब कॉपर सल्फेट जो आपका जल में घुलता है, इसका रिएक्शन समझ लेते हैं क्या है। कॉपर सल्फेट आपका कॉपर सल्फेट जब जल में घुलता है तो ये क्या बनाता है, यह आपका सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है प्लस कॉपर हाइड्राइड बनाता है, ओके का होल टॉइस। अब क्या करेंगे, बैलेंसी करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे 2 2 4 और ये इस प्रकार से इसका बैलेंसी हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे आप क्या देख पा रहे हैं कि जब ये आपस में रिएक्शन करता है तो जल क्या होता है, वो टूट जाता है। और टूट करके जल जब टूटता है तो जल जो है H+ आयन और OH- आयन में टूटता है, ओके। H+ और OH- में टूटता है, क्लियर है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका कॉपर सल्फेट का जब जल में घुलता है तो इसका हाइड्रोलिसिस होता है, ओके। तो यहाँ पे C आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। पानी में से कार्बन डाइऑक्साइड गुजरते समय प्राप्त सोडा वाटर क्या है। जब पानी में हम क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को निकालते हैं या प्रवाहित करते हैं तो वहाँ पे जो भी आपका सोडा वाटर है वो किसकी तरह, आपका एसिडिक नेचर की तरह कार्य करने लगता है, ओके। एसिडिक नेचर की तरह कार्य करने लगता है, क्लियर है। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड आपका क्या है, एक एसिड की तरह। कार्बन डाइऑक्साइड की जो प्रकृति है वो कैसी है, एसिडिक प्रकृति का होता है कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गर्म खून वाले जानवर वे हैं जो अपने शरीर के तापमान को डैश रखने में सक्षम है। जो वार्म ब्लडेड जो एनिमल्स होते हैं वो उनका शरीर का तापमान कैसा रहता है, पर्यावरण से निम्न, ओके, पर्यावरण से उच्च, हर समय समान, या वायुमंडलीय तापमान के बराबर, क्लियर। यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हर समय समान, ओके। ऑप्शन सी द राइट आंसर। क्योंकि जो भी वर्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं उनके शरीर का टेम्परेचर चेंज नहीं होता। कोई भी मौसम आ जाए, चाहे गर्मी हो, ओके, गर्मी आ जाए, बरसात आ जाए या सर्दी, कोई भी ऋतु हो, उनके शरीर का तापमान चेंज नहीं होता, ठीक है। बात करते हैं, जैसे समझ लेते हैं, मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है। और फ़ारेनहाइट में बात करते हैं तो फ़ारेनहाइट में कितना होता है, 98.6 फ़ारेनहाइट होता है, क्लियर। तो मनुष्य का क्या है, एक टेम्परेचर फिक्स रहता है, कोई भी मौसम हो फिक्स रहता है, क्लियर है। अब बात करते हैं जो हमारे वर्म ब्लडेड होते हैं, जो भी वर्म ब्लडेड एनिमल्स हमारे हैं उनमें जो है वर्म ब्लडेड एनिमल जो हैं उसमें कौन कौन सा आता है। तो पहला जो है, जो जितने भी मैमल्स हैं, ओके, मैमल जितने भी स्तनधारी हैं वो, और बर्ड, ये 2 जो हैं किस में आते हैं, आपके वर्म ब्लडेड एनिमल्स की कैटेगरी में आते हैं। इनके शरीर का तापमान कैसा रहता है, एक निश्चित रहता है, ओके, मौसम के अनुसार बदलता नहीं है। अदर जो है आपका, जैसे फिशेस हुआ आपका, ठीक, एम्फीबियंस हुए और रेप्टाइल्स हुए, इन सभी का जो है मौसम के अनुसार चेंज होता रहता है, क्लियर है। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। आपके पास 4 ऑप्शन है, स्किन, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, लीवर। यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्किन। स्किन जो है हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग माना जाता है, ओके। बात करते हैं बड़ी आंत की। तो बड़ी आंत के बारे में हम जान लेते हैं। बड़ी आंत में क्या होता है, ये जो है हमारे आहार नाल का क्या है, भाग है। बड़ी आंत क्या है, हमारे आहार नाल का भाग है, जो कि भोजन को पचाने में क्या करती है, सहायता करती है, क्लियर। छोटी आंत, जहाँ पे भोजन का
कितना मान लेते हैं 70% जो है भोजन का पाचन कहाँ होता है, छोटी आंत में ही होता है। क्लियर। लीवर, लीवर क्या है, हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से कौन सी एक मछली नहीं है। यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है इनमें से कौन सा प्राणी जो है, जीव मछली की कैटेगरी में, फिशेस में नहीं आता। पहला आपके पास स्टार फिश, दूसरा है सॉफ्ट फिश, तीसरा है पाइप फिश, चौथा है ग्वाटर फिश। ओके, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्टार फिश। स्टार फिश जो है यह मछली की कैटेगरी में नहीं आता, क्योंकि स्टार फिश जो है किस कैटेगरी में, एक कौन से फाइलम में, यह आपका इकाइनोडर्मेटा में आता है। ओके, किस में आता, इकाइनोडर्मेटा में आता है। क्लियर है। इसलिए स्टार फिश क्या हो जाएगा आपका, एनिमल्स सॉरी फिशेस में नहीं आता। ओके, इकाइनोडर्मेटा इस फाइलम में ये आता है। बात करते हैं स्टार फिश की, तो इसमें गिल्स, स्केल्स और इसके जो फिन्स होते हैं ये नहीं होते। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। स्तनपायी किसके द्वारा सांस लेते हैं, जो मैमल्स होते हैं वो किसके द्वारा सांस लेते हैं। बात करते हैं गिल्स की, तो गिल्स के द्वारा कौन सांस लेता है, मछलियां सांस लेती हैं। ट्रैकिया, ट्रैकिया के द्वारा जो आपके कार्डेटा संघ के जो प्राणी हैं वो लेते हैं। स्किन के द्वारा जैसे आपका एम्फीबियंस हुए वो भी क्या करते हैं, स्किन के द्वारा जो है श्वसन की प्रोसेस करते हैं। और जो मैमल्स होते हैं वो लंग्स के द्वारा अपना श्वसन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अधिकांश कीड़े कैसे सांस लेते हैं। आपके पास 4 ऑप्शन हैं, त्वचा के माध्यम से, गिल के माध्यम से, फेफड़ों द्वारा, सांस की नली द्वारा। यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, बाई ट्रैकियल सिस्टम। ऑप्शन डी आपका एकदम सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16। द रीजन ऑफ मिराज इज। ओके, मिराज का कारण क्या है। पहला है प्रकाश का व्यतिकरण, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, पोलराइजेशन ऑफ लाइट, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो यहाँ पे जो मिराज होता है उसका कारण क्या है आपका, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ओके, इसे हम TIR भी बोलते हैं। ओके, TIR जो है आपका मिराज में हीरे का चमकना, ठीक है, ये भी किसके कारण होता है आपका, मिराज के इसके सॉरी TIR के द्वारा ही होता है। और जो हमारे शरीर के अंदर की जो इस हमारे शरीर के अंदर के जो भी पार्ट्स के बारे में जानकारी जो देखी जाती है उसको क्या बोलते हैं, अभी ध्यान नहीं आ रहा, ठीक है, यदि मेरे को ध्यान आता तो मैं आपको बताता भी। क्लियर है। तो उसमें भी वहाँ क्या यूज़ होता है, TIR ही भी यूज़ किया जाता है, जिससे कि वो हमारे शरीर के अंदर के जो अंग हैं उनके बारे में जो है जानकारी उनको प्राप्त हो जाती है। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर, हाँ देखिए ये क्वेश्चन आ गया, वही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17। क्या कहते हैं, एंडोस्कोपी। एंडो का मतलब होता है शरीर के अंदर का, ओके, देखना। स्कोपी का मतलब होता है आपका दर्शी, ठीक, देखने वाली, शरीर के अंदर के भागों को देखने वाली एक मशीन, उसे क्या कहेंगे, एंडोस्कोपी, एंडोस्कोप भी बोलते हैं। तो आपका क्वेश्चन क्या कहता है, रोगी के पेट के अंदर जांच करने के लिए डॉक्टरों द्वारा एंडोस्कोप का उपयोग किया जाता है। एंडोस्कोप किस पे काम करता है। ओके, बात आपको क्या बताना है, एंडोस्कोप जो है
वो किस पे काम करता है। क्लियर, एंडोस्कोप किस पे काम करता है। तो एंडोस्कोप जो है आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे काम करता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे काम करता है। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हीरा चमकदार किस कारण प्रतीत होता है। अभी मैंने आपको बताया हीरे का चमकना, हीरे का चमकना, मिराज का बनना और एंडोस्कोपी, ये सारे के सारे किस पे काम करते हैं। ये सारे के सारे आपके TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे ही काम करते हैं। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, जो आपका 3D डायमेंशन रहता है उसके बारे में बात की गई है। 3 आयामी वस्तु की छवि को एकीकृत करने और चिन्हित करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली तकनीक क्या है। आपके पास 4 ऑप्शन हैं। पहला है आइडियोग्राफी, दूसरा है लेक्सियोग्राफी, तीसरा है फोटोग्राफी, चौथा है होलोग्राफी। तो जो 3D जो आपका डायमेंशन रहता है उसके लिए हम लोग होलोग्राफी का यूज करते हैं। ओके, 3D डायमेंशन के लिए होलोग्राफी जो है जर्मनी में इसी को होलोग्राफी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, जो कि 27 जनवरी को आपको मनाया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, 27 जनवरी को होलोग्राफी दिवस मनाया जाता है। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, पहली अवधि के दोनों तत्वों में वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसमें होते हैं। जो फर्स्ट सेल होता है उसमें बैलेंस इलेक्ट्रॉन जो हमारे रहते हैं, ठीक है, वो किस सेल में रहते हैं, M में रहते हैं, N में रहते हैं, K में या S में। तो यहाँ पे आपको एक ऑर्डर याद रखना है, K L M N। ओके, मान लेते हैं ये किसी भी एटम का क्या है, न्यूक्लियस है। तो ये आपकी पहली कक्षा, ये आपकी दूसरी कक्षा, ये आपकी तीसरी कक्षा और ये आपकी चौथी कक्षा। ओके, तो इस प्रकार से जो है ये क्रम इसका चलता है। तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन कह रहा है, पहली अवधि के दोनों तत्वों में वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसमें होते हैं। तो यहाँ पे पहला कौन सा है आपका, केस सेल। ओके, तो सी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर तरफ बढ़ते हैं। रमन इफेक्ट क्या है। रमन इफेक्ट देख लेते हैं। रमन इफेक्ट किसके माध्यम से गुजरने वाली प्रकाश किरणों पर आधारित है। क्लियर है। तो जो रमन इफेक्ट है ये आपके वैज्ञानिक एक थे हमारे CV रमन जी। ओके, भौतिक के वैज्ञानिक कौन थे, CV रमन जी, जिन्हें जो है नोबेल प्राइज़ भी इसके लिए मिला था, रमन इफेक्ट के लिए। तो यह जो है जितनी भी हमारे ट्रांसपेरेंट जितने भी मीडियम होते हैं वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, किरणों को वहाँ से प्रवाहित करा के हम उनके बारे में अध्ययन कर सकते हैं। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, आवर्त सारणी में हीलियम कहाँ रखा गया है। हीलियम की बात करते हैं आवर्त सारणी की। तो आवर्त सारणी जो हमारा जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें 18 क्या है आपके, 18 क्या है पीरियड हैं। 18 आवर्त हैं, सॉरी 18 क्या है वर्ग हैं और 7 क्या है आपके आवर्त हैं। क्लियर।